औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज का इंतहाई अहम सवाल और अहम व्लॉग इसलिए है कि हम एक अनोखी रिसर्च पर बात करेंगे आज, और इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सैलाब और दीगर कुदरती आफ़ात मसनूई तरीके से भी रूनमा हो सकती हैं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान में आने वाले फ्लड की बात कर रहा हूँ। आजकल एक व्हाट्सएप पर मैसेज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, जो एक मौसमियाती महकमा जो है उसमें काम करने वाले मुलाजिम या अफसर की जानिब से है। इनका मानना है कि पाकिस्तान में आने वाला सैलाब अमरीकी साजिश के तहत आया और ये मसनूई तरीके से लाया जा सकता है। उनका कहना है कि ये मसनूई आफात हार्प टेक्नोलॉजी से अमेरिका ला रहा है, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको समझाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। इस तबाही के पीछे अमेरिका ही है या फिर ये एक ख्यालाती तखयलाती बात है। इसको समझने के लिए पहले नाज़रीन ये समझना ज़रूरी है कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या है। क्या ये टेक्नोलॉजी पहले भी ऐसी आफात को लाने में इस्तेमाल हो चुकी है, और अगर ये इस्तेमाल हुई है तो फिर इसका सबूत क्या है। पहले आपको इस मैसेज के हवाले से बताते हैं और इन सवालात के बारे में जो उठाए गए हैं, और फिर आपको डिटेल में ये समझाएंगे कि हार्प टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर बाकी बात समझना आसान होगी। प्रोफेसर साजिद सोमरो हैं जी, ये जो महकमा मौसमियात के मुलाजिम हैं, वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल शक नहीं बल्कि यकीन है कि मौजूदा बरसात के सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल हैं, जो क्लाउड सीडिंग हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिंध, बलूचिस्तान और सराइकी बेल्ट के ख़िलाफ़ आलमी क़ुव्वतों की साजिश है। मैं काफ़ी अरसे से, यानी ये मैं अब उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से अपनी पोस्ट्स के ज़रिए इन हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करता रहा हूँ। मैं महकमा मौसमियात का मुलाजिम हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारा महकमा साइंसी तौर पर हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारिश बरसाने का कामयाब तजर्बा कर चुका है, और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मौजूदा बरसात से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनके जहन में कुछ ऐसे सवालात हैं जो वो हमसे करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं हम सब से। इस सिस्टम के आने से चंद रोज़ कबल अमरीकी हुकूमत ने सिंध गवर्नमेंट को एडवांस में $10 लाख इमदाद क्यों दी, ये पहला सवाल है उनका। बरसात दो ही सिमत से बार बार क्यों आ रही है, ये दूसरा सवाल है। क्या हुकूमत और अमरीका ने मुश्तरका तौर पर खुद साख्ता तजर्बा किया है, और अगर ये बरसात का कुदरती रूट है तो फिर सराइकी बेल्ट, थर, हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में ही ये 6 स्पेल क्यों गुजरे। फिर वो सवाल उठाते हैं कि ईरान पहले ही खुद साख्ता बारिश बरसाने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा चुका है, तो उनका कहना है कि कराची जो है वो आलमी सरमायादारों और पाकिस्तान का मुआशी हब है। अगर ये बरसात कुदरती है तो देही सिंध में ही शिद्दत से बरसने के बाद कराची कमज़ोर क्यों हो जाती हैं ये बारिशें। क्या अमेरिका ने वाकई हार्प टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा पाकिस्तान के सूबों सिंध और बलूचिस्तान में किया है। वो कहते हैं कि इन खुद साख्ता बारिशों के सिलसिलों को वो बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। इस जो इम्कान को हरगिज़ रद्द नहीं किया जा सकता कि ये किसी साजिश के तहत और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मसनूई तौर पर किया गया। अब समझे कि हार्प क्या है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर हार्प अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाया गया है। 180 टावर हैं नाज़रीन इसमें, और एंटीनों पर मुश्तमिल है ये, जिससे 3 बिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जाती हैं। नाज़रीन, हार्प इंग्लिश के लफ्ज़ हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद नाज़रीन 1993 में रखी गई थी, जिसके मकसद ये था कि मसनूई मौसमी तब्दीलियाँ पैदा की जाएँ, ज़मीनी ज़खायर की तलाश की जाए और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल किया जाए।
साइंस के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के नाज़रीन मुताबिक किसी भी नई साइंसी इजाद को रजिस्टर्ड करवाना और इसकी बुनियादी तशरीह करना बेहद ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक कुछ कामयाबियों को बैनुल-अक़वामी साइंसी पेटेंट्स में 1995 से 2000 के दरमियान रजिस्टर्ड करवा लिया गया है, जिनकी तादाद तकरीबन 12 है। नाज़रीन, ये सवाल अहम है यहाँ पे कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इंसानियत और इंसानी मुआशरों के लिए फ़ायदेमंद और महफूज है। ये वो सवाल है जिसका जवाब इस मौजू में मिल सकेगा। आइए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद साइंसी है या और कुछ है। नाज़रीन, ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा की मुख्तलिफ़ तहों में से एक तह का नाम आयनोस्फीयर है, जिसकी मोटाई सतह ज़मीन से 70 से 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मस्बत और मनफी आयन्स पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रीक्वेंसीज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े एंटीनास की मदद से आयनोस्फीयर में भेजा जाता है, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा मसनूई हिद्दत जो है वो पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज़्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब पैदा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से नाज़रीन आयनोस्फीयर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो उसकी वेव्स पैदा करके उनका रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया है ELF, ये वेव्स की खासियत ये है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी की कि वो हज़ारों मील का फासला तय करने के बावजूद फैलती नहीं है, डाइवर्जेंस बहुत कम होती है और अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करती। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को ज़मीन या फ़िज़ा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा जो है वो पैदा किया जा सकता है। अब इससे होता क्या है कि इससे जंगलों में आग लगाई जा सकती है, जो आपको पता है आजकल लग रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लग रही है। उड़ते जहाज़ के इंजन को आग लगाकर गिराया जा सकता है और ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पर पिघलाकर सैलाब पैदा किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, मजमूई तौर पर एशिया आज एक उभरती ताकत है जो मुस्तकबिल में अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए हर मैदान में चैलेंज साबित हो सकता है। इसलिए एशिया की उभरती ताकतों की तरक्की में रुकावट डालने और एशिया में अमेरिका तिफली रियासतों को अपने हाथ से निकलने से रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जो है वो ज़रूरत पेश आती है। पेटेंट्स की रोशनी में अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक हासिल कर चुका था, इसलिए 2000 से अब तक एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले सैलाब, तूफ़ान और गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियाँ तमाम की तमाम सवालिया निशान हैं और इनके पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क़यास बाहर कैफ मौजूद है। जैसे नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में 2002 में आने वाला ज़लज़ला, पाकिस्तान में 2005 में आने वाला ज़लज़ला और 2010 का सैलाब, जिसमें $70 अरब का नुकसान हुआ, फितरी नहीं थे ये कहा जाता है। चीन में 2008 और 2010 में आने वाले ज़लज़ले, जापान में 2011 में आने वाला सुनामी और ज़लज़ले भी मसनूई नज़र आते हैं। नाज़रीन, तहकीक तो यही कहती है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इससे पहले आप इस बात को भी देख चुके हैं कि कैसे एक मसनूई मैन मेड वायरस यानी कोरोना से पूरी दुनिया को घरों में महसूर कर दिया गया। अब शायद ऐसा लगता है कि एटम बम चलाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, अब जंगें और अपने मकासद ऐसे ही पूरे किए जाएंगे। अब ये बहुत ख़तरनाक बात है। मसनूई तरीके से ये सब करना अब शायद कोई मुश्किल रहा नहीं है, इसलिए इस तासुर को हरगिज़ रद्द नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम करें। ये आफत जिस तरह भी आई है, इससे निकलना पहला कदम है। फिर इस हवाले से मिलकर पूरे एशिया में जो माइंड्स हैं उनको मिलकर
تحقیق کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کا تدارک ممکن ہو سکے۔ اور اگر امریکہ یا کوئی بھی جو سپر پاور ہے وہ ایسا خیال رکھتی ہے اور ایسا ممکن ہے تو پھر اس کو روکنا لازمی ہے۔ ناظرین دعا کیجئے ملک کے لیے جو ہو وہ بہترین ہو، سوچئے سمجھئے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہے۔